नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पौड़ी जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ अपने आवास पर सौहार्दपूर्ण होली मनाई, जो पूरे जिले के लिए एक मिसाल बन गई। पहाड़ी मूल से नाता न होते हुए भी जिस तरह से उन्होंने पहाड़ी अंदाज में होली मनाई वो बेहद खास रही, जिसमें पहाड़ी गीत संगीत को भी बढ़ावा दिया गया। कोरोना की गाइडलाइन और उचित सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखते हुए होली मनाई गई। पौड़ी जिले में ऐसा पहला अवसर रहा जब जिलाधिकारी ने अपने आवास पर कोई त्योहार सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मनाते हुए यहां के स्थानीय परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। उनके इस पहल से आने वाला समय पौड़ी जिले के लिए बेहतर हो सकता है। उनके इस तरह की पहल की बच्चों ने भी काफी सराहना की। होली के अवसर पर समस्त जनपद वासियों को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। होली के अवसर पर हम सभी से अनुरोध भी करते हैं कि होली को जो है एक संक्षिप्त कार्यक्रम के रूप में मनाया जाए और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने का भी हमको ध्यान रखना है। होली के अवसर पर हम सबको जो है अपने आपस में जो भी द्वेष होते हैं या परेशानियां होती हैं उनको भुलाकर आपको रंगों के बीच रहना चाहिए। खासतौर पर बच्चों का बहुत इसमें मनोरंजन का इसमें रहता है कि उनको होली के रंगों के साथ खेलना पसंद होता है। सभी से आग्रह है कि सारी कोविड की सावधानियां बरतते हुए आपको ये त्यौहार को मनाना है और इसके साथ साथ घर परिवार के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। तो मेन हमारा यही था कि हम सिंपल होली खेलें, आराम से मिठाइयाँ खाकर, गुलाल वगैरह लगाकर, लेकिन हमने ज़्यादा गीली होली नहीं खेली क्योंकि अब जैसे कि ये बाहर से आए तो क्लाइमेट थोड़ा डिफरेंट होगा इनके लिए। कोरोना के डर के मारे सब घर पे ही मना रहे हैं, पर यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है। हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ और बस यही हैप्पी होली सबको। होली का त्यौहार सौहार्दपूर्ण तरीके से मना रहे हैं, जिससे जैसे कि जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से टीम भावना का एक संदेश सबको जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड काल में इस तरह से हम सावधानी रखते हुए कर रहे हैं। यहाँ पे इस त्यौहार का आयोजन इस तरह से मनाया जा रहा है और बहुत आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सीमित संख्या में हम लोग मिले और होली का त्यौहार हमने मनाया। और सभी समस्त जनपद वासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग होली का त्यौहार सौहार्दपूर्ण तरीके से खुशी जल ही जीवन है के नारे पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन जल विभाग के अधिकारी इस नारे पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, जिसका उदाहरण मंगलोर कस्बे में देखने को मिल जाएगा। पिछले 3 महीने से टेस्टिंग के नाम पर रोजाना लाखों लीटर पेयजल नालियों में बहाया जा रहा है। जगह जगह सड़क की खुदाई कर पाइप से पानी का बहाव जारी है। ऐसी स्थिति में जगह जगह पानी भर जाता है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ राहगीरों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से बच्चे गिरते हैं इसमें पानी में। एक दिन ट्रैक्टर बढ़ गया था, वो बड़ मुश्किल हुआ, पूरी रात यहीं पड़ा रहा ट्रैक्टर वाला। नगर पालिका एक गाड़ी आई, उन्होंने काटा इसको। और यहाँ 3-4 मैच जीत का चौराहा है, जमाती गुजरते हैं। और जुमे वाले दिन आज इतने परेशान हुए लोग बहुत, सभी गुजरे हैं। ये गड्ढा कम से कम 25-30 बार तो खुद ही चुका। अब मैं मिस्त्री चले जाऊँ, यहाँ से नमाजों को परेशान नहीं है, पूरा इसका पानी फैल रहा है। हल्द्वानी का सबसे बड़ा बेस अस्पताल के ब्लड बैंक में भारी खून की कमी हो गई है। ब्लड बैंक पे खून उपलब्ध नहीं होने के चलते तीमारदारों को खून के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कई ब्लड ग्रुप के खून भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने लोगों से ब्लड डोनेट के लिए गुहार लगाई है। इसकी कमी को दूर करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक सामने आए हैं। उन्होंने निस्वार्थ सेवा के तहत रक्तदान किया। उनके नेतृत्व में 8 लोगों ने रक्तदान किया है। इस दौरान चिकित्सा अधिकारी उषा भट्ट ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। वहीं रक्तदान के उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने कहा कि आज देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना नामक त्रासदी से जूझ रहा है और इसी के कारण सरकारी अस्पतालों में आम जनता स्वैच्छिक रक्तदान करने से बच रही है, जिसके कारण सरकारी अस्पतालों में रक्त की कमी हो रही है और आम जनता परेशान हैरान है। निश्चित रूप से जान बचाने के लिए एक यूनिट ब्लड अपनी ओर से हर 3 महीने में दिया जाता है। मैं 20वीं बार अभी डोनेट कर रहा हूं और जान बचाने के लिए बच सकती है तो स्वाभाविक बात है, हम एक आह्वान भी करते हैं तो लोग दौड़े तुरंत चले आते हैं। तो डोनेटेड जो भी वॉलंटियर डोनेशन होते हैं उन्हीं से ब्लड मिलता है, उन्हीं का ब्लड कलेक्ट होता है ब्लड बैंक में। तो हमारे काफ़ी सारे डोनर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी वजह से हमें ब्लड मिलता है। और पाठक जी भी हमें समय समय पर देते रहते हैं। और कल तो हमारे यहाँ पे काफ़ी कमी थी ब्लड की, तो किसी को ज़रूरत थी तो पाठक जी को हमने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि कल आपके पास 5-7 ब्लड आ जाएंगे और कल हम आपको ब्लड दे देंगे, कोई भी इतनी कमी नहीं होने देंगे। तो आज इन्होंने 7-8 ब्लड अभी करवा दिए हैं।
रानीपुर कोतवाली के गैस प्लांट चौकी क्षेत्र के ग्राम ब्रह्मपुरी में एक घर में चाय बनाते समय गैस के सिलेंडर में अचानक आग लग गई। गैस सिलेंडर में आग लगने से पूरे मकान में भगदड़ मच गई। आग लगने से कमरे में रखा सामान जलकर खाक हो गया और एक बालिका आग में झुलस गई। आग लगने से आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। फायर विभाग को भी आग लगने की सूचना दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम से पहले ही स्थानीय निवासियों द्वारा रेत और पानी से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि सिलेंडर फटा नहीं, अगर गैस सिलेंडर फट जाता तो हादसा और बड़ा हो सकता था। सिलेंडर में आग लगी है, आप तुरंत पहुंचो। हमारी यूनिट तुरंत जो है घटनास्थल पर पहुंची। हमारे पहुंचने से पूरे जो किचन का सामान जलकर खत्म हो गया था और इसमें आंशिक रूप से एक बालिका झुलसी है जिसके नाम की जानकारी हम करके आपको बताएंगे। तो नुकसान जो किचन में सामान होता उनके बिस्तर थे लगभग वो जल गए हैं। हुआ होगा नुकसान तो है ही है। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता हरिंदर सिंह क्वीरा ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और उन्होंने कहा, हम सब उत्तराखंड वासी उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से दुआएं मांगते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामना है कि प्रदेश के विकास पुरुष और जनप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जल्द से जल्द स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। मैं भगवान बद्रीनाथ से, भगवान भोलेनाथ से जल्द ये प्रार्थना करता हूँ कि हरीश रावत जी और श्रीमती रेणुका रावत जी, उनके सहयोगी सुमित रावत जी, उनके सहयोगी पूरन सिंह रावत जी, उनकी बेटी अनुपमा रावत जी, ईश्वर की कृपा से 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा से जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, उत्तराखंड वापस अपने घर आ जाएं। मेरी सभी कांग्रेस की जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी शुभ चिंतक हैं और जितने भी यहाँ पर जो है समाज सेवी हैं, सब लोगों की शुभकामनाएं और सब लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। और मेरे ये छलकते हुए आंसू आज ये कह रहे हैं कि इस संकट की घड़ी में आज भी हरीश रावत जी जैसा जनवीन संघर्ष नेता आज मिलना बड़ा मुश्किल है। एक नाम होता था स्वर्गीय नरेंद्र दत्त तिवारी जी। स्वर्गीय नरेंद्र दत्त तिवारी जी के स्वर्ग में जाने के बाद इस देवभूमि उत्तराखंड में हमारे पास कोई नेता है तो वो नेता है जमीनी नेता आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। हल्द्वानी पुलिस ने बीते शुक्रवार को कलावती कॉलोनी के व्यापारी भागीरथ सुवाल की पीट कर की गई हत्या के मामले का खुलासा किया है। एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि भागीरथ सुवाल हत्याकांड के एक आरोपी राहुल घनेला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी पवन पाल अभी फरार है। हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा और स्कूटी भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार व्यापारी भागीरथ सुवाल की हत्या का कारण लड़ाई झगड़ा है। लड़कों में पहले मारपीट हुई है, उसके बाद में डिस्पर्स हो गए वहाँ से। फिर उनमें से 2 लड़के वापस आए और उन्होंने फिर मृतक के साथ में मारपीट करी। उसको लकड़ी की फंटी से भी बहुत मारा है, लात घूस से भी बहुत मारे हैं, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। इसमें एक जो अक्यूज्ड है राहुल घनेला, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस स्कूटी से ये लोग भागे हैं वो भी इसमें जो है बरामद की गई है। और साथ ही साथ जो दूसरा अक्यूज्ड है उसके लिए भी हमारी टीमें रवाना है। बहुत जल्द वो भी हमारी गिरफ्त में होगा और यही मैटर। उत्तराखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी की कोविड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब वे कोटद्वार से देहरादून आकर आरटीपीसीआर टेस्ट कराएंगे। बेस अस्पताल के पीएम डॉक्टर बीसी काला ने बताया कि सोमवार सुबह पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को बुखार, गले में दर्द और बदन दर्द हुआ। दोपहर में वे अपनी पत्नी नगर निगम की मेयर हेमलता नेगी के साथ बेस अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी महेश जीना ने नामांकन दाखिल किया। भाजपा सल्ट सीट पर जीत के लिए आश्वस्त है और उनका मानना है कि पिछली बार से अधिक मतों से इस बार बीजेपी इस उपचुनाव को जीतेगी, क्योंकि दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने क्षेत्र में विकास के कई महत्वपूर्ण काम किए, जिनको लेकर वहां की क्षेत्रीय जनता जीना के भाई पर अपना भरोसा जताएगी और विकास की बयार को बीजेपी उसी गति से आगे बढ़ाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश जीना जी द्वारा सल्ट विधानसभा में नामांकन कर दिया गया है। इस सीट पर ये चुनाव बड़ी विपरीत परिस्थितियों में हो रहा है, क्योंकि हमारे नेता जीना जी का वहाँ पर निधन हो गया था और दुर्भाग्य से उनकी धर्मपत्नी का भी निधन हो गया था। इस क्षति को हम पूर्ण तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो स्वर्गीय जीना जी के सपने थे उन सपनों को पूरा करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ पर विकास किया है उस विकास की गंगा को आगे ले जाने के लिए पार्टी ने उनके भाई महेश जीना को वहाँ पर प्रत्याशी बनाया।
सल्ट उपचुनाव के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्टार प्रचारकों की सूची उपलब्ध करवाते हुए धस्माना ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कुल 30 लोगों को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, केसी वेणुगोपाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हैं, हमारे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हैं, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी हैं, हमारे उपनेता करण महारा हैं। इसके समेत लगभग 30 हमारे स्टार प्रचारक हैं जिनकी सूची हमने आज इलेक्शन कमीशन को बाकायदा सौंप दी। प्रदेश के सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, खादी, ग्राम उद्योग एवं लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग मंत्री गणेश जोशी द्वारा सैनिकों के सम्मान और उनके कल्याण से संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ विधानसभा कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सैनिकों की भूमि है और लगभग भारत का हर 5वां सैनिक उत्तराखंड से है। इसी को देखते हुए हमारी सरकार सैनिकों के सम्मान और उनके कल्याण हेतु महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।